तो दिल्ली में बीजेपी मिशन मोड में एक्टिव नजर आ रही है, जहां प्रदूषित यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी एक्टिव है और जल मंत्री प्रवीश वर्मा ने यमुना नदी का निरीक्षण किया है। बोट से दिल्ली की यमुना नदी का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यमुना नदी की अगर बात की जाए तो लगातार यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी की तरफ से सरकार बनने के बाद से जो कार्य है वो लगातार देखने को मिले थे, क्योंकि जब नतीजे आए थे उसके बाद ही 2 बोटें वहां पर लगा दी गई थी यमुना में सफाई के लिए, और तब से लगातार जो सफाई अभियान है यमुना का वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज बोट के जरिए यहाँ पर यमुना में निरीक्षण करने पहुंचे हैं जल मंत्री प्रवीश वर्मा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यमुना की तस्वीरें हैं, जहां प्रवीश वर्मा बोट से पूरी यमुना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पर जिस तरह से देखें कि आगे का जो कार्य है, किस तरह से आगे की कार्य की रणनीति बनानी है, वो भी यहाँ पर तय किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बोट से दिल्ली की यमुना नदी का निरीक्षण किया है प्रवीश वर्मा ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे। दिल्ली में बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक जो कार्य है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। जो कार्य को लेकर दावे वादे किए गए थे, जो कार्य को लेकर बीजेपी दिल्ली के सत्ता में आई है, उन सभी पर अब कार्य होते दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर साफ तौर से यहाँ पर जो कार्य है वो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर जल मंत्री प्रवीश वर्मा आज निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं यमुना का। बिल्कुल, क्या अगर हम बात करें तो आज कुछ जल मंत्री प्रवीश वर्मा दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और बोट क्लब से वो ओखला बैराज तक जाएंगे और उसके बाद वापस आईटीओ घाट पर, जो छठ घाट है, वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, क्या अगर हम बात करें बीजेपी की सरकार की, तो उनका ये साफ कहना है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलो एक बार फिर से प्रणय से संपर्क साधेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां प्रवीश वर्मा यमुना घाट पर पहुंचे हैं वहां का निरीक्षण करने के लिए। और चूंकि बीजेपी यहां पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, सभी जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जो दावे वादे किए गए थे उन पर जो बीजेपी का फोकस है जमीनी स्तर पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर लैंडफिल साइट के दौरे हो, कूड़े के पहाड़ हो, प्रदूषण हो, तो तमाम चीजों पर एक एक करके बीजेपी फोकस कर रही है और जो कार्य है वो होते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लगातार जुड़े हुए हैं। जी प्रणय, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे? जया, तो यमुना के मुद्दे को लेकर शुरुआत से ही जो बीजेपी की सरकार है वो काफी ज्यादा मुखर है, और उनका ये साफ कहना है कि उनकी पूरी ये कोशिश है कि यमुना की जो सफाई है वो हो। और 3 साल का अभी हाल ही में एक पूर्वांचल सम्मेलन भी हुआ था जया, जिसमें खुद जल मंत्री ने ये बात कही थी कि यमुना को 3 साल तक साफ करने की जो कोशिश है वो सरकार की रहेगी। आज अगर हम बात करें तो आज प्रवीश वर्मा बकायदा यमुना का जो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से वो ओखला बैराज तक जाएंगे और ओखला बैराज से वापस वो आईटीओ छठ घाट तक जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जया, तो आज का जो दौरा है वो मुख्य तौर पर, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि यमुना में क्रूज की सवारी जो है वो आम लोग कर पाएंगे। अब ये पूरा जो रूट रहेगा वो करीब 8 किलोमीटर का ये रूट होगा, और इसमें इसको लेकर जो सरकार है उसने जो काम करना भी शुरू कर दिया है। तो इस ओर भी पर्यटन के उद्देश्य से भी जो जल मंत्री हैं उनका ये दौरा रहने वाला है कि किस तरीके से अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, चाहे सफाई के
लिहाज से बात करें या फिर टूरिज्म के लिहाज से बात करें, दोनों ही लिहाज से जो सरकार है वो इस ओर काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यमुना सफाई का 2 साल का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और 2 साल के अंदर ये यमुना की सफाई करवानी है, तो एक बड़ा जो चुनौती है वो साफ तौर से नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने कहा था कि हम यमुना सफाई कर देंगे, उसके बाद यमुना सफाई हुई नहीं। उन्होंने कहा एक और मौका आप हमें दीजिए, एक और मौका दिया गया, फिर भी यमुना सफाई नहीं हुई। उसके बाद एक बार फिर से मौका मांगा, लेकिन जनता ने तीसरा मौका नहीं दिया। अब बिल्कुल देखिए जया, अगर हम यमुना की सफाई की बात करें तो 2 बड़े मुद्दे हैं, चाहे यमुना की सफाई की बात करें या यमुना को एक ऐसी निर्मल और स्वच्छ नदी में बदला जा सके जहां पर हम ये भी जानते हैं कि छठ के मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, तो उस लिहाज से भी यमुना का विस्तार करना, उसे डेवलप करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। तो इन लिहाज से जो काम है वो करना शुरू कर दिया है और अब से कुछ ही देर में जब मंत्री प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रणय जिस तरह से देखे कि गुजरात में भी रिवर फ्रंट बनाया गया, कहीं ना कहीं बीजेपी अब यमुना पे भी रिवर फ्रंट बनाने की जो बात है वो कहती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा उसमें कितना कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर जो टारगेट दिया गया है 2 साल का बीजेपी की तरफ से, उसके अंदर अंदर कार्य हो जाता है तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा जवाब होगा। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो बहुत मुश्किल से अगर हम बात करें तो किसी भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमने ये भी देखा है जया कि लगातार 15 साल कांग्रेस ने राज किया दिल्ली में, उनके लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसने भी इस मुद्दे पर खूब कांग्रेस को घेरा और ये दावा किया कि वो यमुना को साफ करके दिखाएंगे, और एक बार फिर दिल्ली में परिवर्तन हुआ और ये भी यमुना नदी को लेकर जो मुद्दा था वो बीजेपी ने रखा था। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जया कि इस बार क्या मौजूदा जो सरकार है वो हमें इस वादे को पूरा कर पाती है या नहीं। बिल्कुल, अब वक्त के अंदर ये वादे पूरे होंगे या नहीं ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।